देखो ये दुनिया किसने बनाई है? मार्क्स उसके वैज्ञानिक है, बात कर समझ में आई ना? हाँ ठीक है। देखो तो ये दुनिया किसने बनाई है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुनो बेटा प्लीज मुझे बोलने मत लगा, ठीक है? इसके बाद लास्ट टाइम बोलो। देखो ये दुनिया किसने बनाई है तो पता है, तो जैन धर्म छोड़कर, ध्यान से सुनना, जैन धर्म छोड़कर बाकी जितने धर्म हैं वे सब ये मानते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है ना, राम ने बनाई है, ब्रह्मा ने बनाई है, ऐसा मानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी भगवान ने बनाई नहीं। हम पूछते हैं भगवान ने अगर विश्व बनाया है तो भगवान को किसने बनाया? अगर ये विश्व बना है दुनिया में तो भगवान ने कौन से रॉ मटेरियल से बनाया? समझे कि नहीं? इसलिए ये विश्व किसी ने बनाया नहीं है। इस दुनिया में ऑलरेडी 6 द्रव्य थे, वो ही है और वही रहेंगे। कोई सातवां द्रव्य आता नहीं और कोई नया द्रव्य बनता नहीं। समझे क्या? आपने एक साइंस का रूल सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नहीं सुना आपने? It just changes its form from one to another. करेक्ट है कि नहीं? मतलब चीजें कभी बनाई नहीं जाती है, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, वो बस इधर से उधर चेंज करती है। इसलिए दुनिया में किसी ने कुछ बनाया क्या? सिर्फ जैन धर्म ये मानता है। और आप जैन धर्म में इसलिए बात को समझो कि कोई भगवान नहीं बनाने वाला, तो आपका अच्छा बुरा कौन करता है? भगवान नहीं करता है। आपके कर्म, आप जो कर्म करेंगे वो आपके साथ होगा। आप बोलेंगे मैं बुरे बुरे काम करूं और भगवान जी मेरा आप अच्छा कर दो, तो भगवान जी को अच्छा नहीं कर सकते किसी का। समझे कि नहीं? हमारे भगवान जी की तो पोजीशन भी ये है, समझ रहे कि नहीं? ये है। कोई क्लियर बोल रहे कि तेरा तेरा मेरा मेरा टीटीएमएन, समझे कि नहीं? तू तेरा करेगा मैं मेरा करूंगा, मैं तेरा नहीं करूंगा कुछ भी। तेरे साथ अच्छा करने का है तो तू अच्छे भाव कर, तुझे तेरे साथ बुरा करना है तो तू मोटे भाव कर। समझे क्या नहीं? तो ये 6 द्रव्य बताया इसमें। तो इसमें से 2 दिखने वाली चीजें उन्होंने बताई थी, नाम बताया था उसका। तो मैं कि 2 ही चीजें हम ट्रेस कर पा रहे हैं इस विश्व में, है ना? इजीली ट्रेस हो सकती है। कौन सी बोलो सामने फ्रेंड? जीव और बुद्धगल। हाँ, उसको और एक नाम दे दें इंग्लिश में उन्होंने, बोलो। लिविंग नॉन लिविंग, बराबर? लिविंग और नॉन लिविंग। उसमें से लिविंग में कौन आ गया? जीव आ गया। जीव द्रव्य में कौन सी शक्ति है उन्होंने बताया था आपको? शक्ति कौन सी? इसी था, बोला नहीं? जो जानता है, जो खड़े हो जाओ। आजकल पैर में प्रॉब्लम आ गई है तुम्हारे, है ना? जितना जानता है कि और देखने की क्षमता। वेरी गुड। जिसमें जानने देखने की क्षमता हो वो जीव है, जानने देखने की शक्ति हो वो जीव द्रव्य, बराबर है? और पुद्गल में क्या क्वालिटी देती है? कैसे पुद्गल कैसे ट्रेस होता है, बोलो अनीता? जानना देखने की फीलिंग ना हो। नहीं, पुद्गल की थोड़ा अलग था, बैठो। पुद्गल बोलो अदित, और किसी का हाथ ऊपर नहीं है, बोलो। मतलब जो हमें फील होता है। फील कैसे, कहां से फील होता है? बराबर है, फील होता है एक वर्ड था, लेकिन उसके आगे और बताया था जिसको हम फील करते हैं। कैसे बताओ, कैसे फील होता है, बोलो? हाँ, टच और स्मेल, कलर, टेस्ट। वेरी गुड। ये देखो, जिसके अंदर पुद्गलों के अंदर भी शक्तियां है। पुद्गल के अंदर शक्तियां कौन सी है? स्पर्श, रस, गंध, गंध। स्पर्श मतलब क्या है? जिसको टच किया जा सके। रस जिसके अंदर टेस्ट हो, गंध है जिसके अंदर स्मेल हो, और वर्ण जिसके अंदर कलर हो। ठीक है? मैंने आपको बताया था ये चेयर काहे से बनी है, याद है क्या आपको? तो बताया था कि ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का है कि मॉलिक्यूल्स का है कि एटम्स मतलब पुद्गल। देखो इसलिए इसको टच किया जा सक रहा है ना, इसका मतलब ये पुद्गल है। ये जो आपको ये दिख रहा है, बताओ ये कौन सा कलर है? ये कौन सा द्रव्य है? ये दिख रहा है द्रव्य, कलर नहीं, सॉरी मैंने द्रव्य पूछ रहा हूँ। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। क्यों? कलर है ना, कलर से मतलब पुद्गल है। समझे क्या नहीं? आप कलर है वो पुद्गल है। तो ये गोरा काला कलर चेहरे का, चेहरे का गोरा काला कलर किसका है? ये पुद्गल का है। समझ रहे कि नहीं? तो आप गोरे हुए काले हो, पुद्गल है वो गोरा काला। समझे क्या नहीं? हम नहीं है क्या किसी चिड़ाना नहीं,
काला हो तो गोरा हो तो घमंड मत करना। आपका कलर नहीं है, कर्मों का बनाए हुए शरीर का, मिट्टी का। ये बॉडी कैसे बनी बताओ, बताया तो जो तुमने कैसे 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 बताया था तुमने। बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, बताया था ना। वो तो ब्रेन सेल्स, समझ रहे, ब्लड सेल्स, तुम्हें सेल्स इज मेड ऑफ एटम्स, मतलब ये भी मिट्टी ही है, समझे क्या नहीं। उद्गल समझ में। धर्म द्रव्य के बारे में क्या बताया था, याद है क्या। चलो चैप्टर खोलते, 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ बोलो धर्म द्रव्य बताया क्या, बोलो। हाँ। बोलो। और किसी को बताया क्या। जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हाँ वेरी गुड। मीडियम, हाँ मीडियम क्या के लिए, मूविंग मूविंग के लिए मीडियम, बराबर है। चलो ध्यान से सुनो। चलो अभी देखो क्या है, द्रव्य चैप्टर याद है। द्रव्य किसे कहते हैं, याद है किसी को। और बोलो द्रव्य किसे कहते हैं, कागज पाते हैं बस, बाकी और किसी को नहीं आता। क्या लक्ष्य सुना है आपने, 2 क्लास में अटेंड थे आप, याद है। द्रव्य किसे कहते हैं, बोलो काका। कौन बोल रहा है, बोलो। गुणों के समूह को बराबर है, भूल गए सब लोग, वैनिश हो गया ना, है क्या नहीं। इसलिए है ना, कुछ याद नहीं रहता अपने को। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये देखो लिखा है, याद है क्या, बता दो मैंने। गुण मतलब है क्वालिटी, ग्रुप ऑफ क्वालिटीज, समझ रहे, भूल गए सब। आगे इससे बोलो, बुक कंप्लीट कर ले करो, भूलोगे नहीं। द्रव्य कितने होते हैं, 6, ठीक है। चलो बोलते जाओ। जीव, पुद्गल, देखो जीव इसको कहते हैं जिसमें ज्ञान पाया जाए, इसे जीव कहते हैं, ठीक है। पुद्गल है ना, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, इसे पुद्गल कहते हैं, ठीक है। देखो पूजा पाठ, ये धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, पूजा पाठ को नहीं कहते, समझे क्या। धर्म मतलब पूजा पाठ करना, तो कहते देखो जो स्वयं चलते हुए, देखो जो बोले थे मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए बोले, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, मतलब कि मीडियम टू ट्रैवल। फॉर एग्जांपल भी देते थे आप, वहां पर क्या क्या एग्जांपल दिया था वो स्टोरी में बताओ। एग्जांपल क्या था धर्म द्रव्य का, हाँ नामने का भागते वक्त जमीन जो थी वो क्या धर्म द्रव्य जैसा निमित्त है। वो जमीन हमारे को भगाती है क्या, नहीं। हमें भागना है तो वो जमीन निमित्त बनती है भागने में। तो वैसे ही जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। जीव और पुद्गल द्रव्य को अगर चलना हो तो धर्म द्रव्य निमित्त होता है, समझ रहे, वो मीडियम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। वो देखो ये जैसे स्वयं चलती हुई मछली को जल। आगे अधर्म द्रव्य क्या, पूजा पाठ को अधर्म नहीं कहते। देखो कैसे, ए बाप को अधर्म नहीं कहते। जब क्या कहा है, देखो गमन पूर्वक ठहरने वाले। गमन पूर्वक मतलब क्या, गमन मतलब चलना, चलते हुए रुकने वाले, रुकने को, ठीक है। उसमें जीव और पुद्गल को अगर रुकना है तो रुकने में कौन निमित्त है, अधर्म द्रव्य। टू स्टे है ना, कोई इंग्लिश वर्ड बताया जिसकी इनर्शिया, ग्रेविटी, समझे क्या नहीं। जीव और पुद्गल, देखो अभी आप समझ लो, आप यहाँ पर बैठे हो कितनी देर से, बराबर है, तो आप उड़ नहीं रहे हो, क्यों, क्योंकि धर्म द्रव्य है यहाँ पर जो आपको अगर रुकना है तो रुकने को मदद करेगा। अगर आप चाहते हो कि मूव हो जाना क्लास से, तो वो मूव करने के लिए मदद करने वाला धर्म द्रव्य है। लेकिन आपको अगर बैठना है, आपकी भावना ये है कि मैं बैठूं यहाँ पर, तो बैठने में निमित्त तो कौन है, अधर्म द्रव्य। यदि वो अधर्म द्रव्य ना होता तो आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, उड़ जाते थे यहाँ से, तुम्हें मैं पास हो जाते यहाँ से। लेकिन अधर्म द्रव्य है आप बैठ पा रहे, सोचो, समझे कि नहीं समझे। अब मुझे बताओ, आपने इस शरीर को यहाँ पर बैठाने के लिए कुछ एनर्जी लगाया क्या, नहीं, इसी भावना रखी कि मैं बैठूंगा तो अपने आप बैठा जाएगा। फिर आप बोलते हो मैं चलूंगा, चलने लग जाते, तो अपना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक्टिवेट हो जाते। ध्यान से सुनना, समझ रहे क्या नहीं। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हो गए, ठीक है। आकाश द्रव्य बताओ, इसको क्या बताया हमने, संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैला हुआ है, मतलब क्या, पूरी दुनिया में है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात है, पूरी दुनिया में नहीं, मतलब लोकाकाश में तिल के तेल के समान, जैसे दिल्ली में तेल होता है वैसे ही पूरी दुनिया में हर जगह पर धर्म और अधर्म द्रव्य है जहां आप मूव कर सकते हो, ठीक है। देखो आकाश द्रव्य क्या, ऊपर दिखने वाला नीला नीला आकाश द्रव्य नहीं है। तो देखो आकाश क्या है, जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त हो। क्या वर्ड दिया था वो स्टोरी में, उसको वर्ड क्या दिया था, स्पेस, याद है क्या,
ध्यान से सुने नहीं, स्पेस। देखो आपने अभी कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है कि नहीं, बताओ, किया है ना कुछ ना कुछ स्पेस। तो वो स्पेस किसका है, तो आकाश का है। याद रखना, आप जहां पर भी रह रहे हो, पता है आप यहाँ पर रहते हो, कोई देखो कोई चींटी, वो छोटे छोटे इंसेक्ट क्यों यहाँ रहते हैं, कुछ यहाँ हर एक को रहने के लिए जगह कहाँ से आ रही है, वो आकाश द्रव्य की। आकाश द्रव्य बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा जिसको दुनिया में स्पेस बोला था ना, स्पेसशिप स्पेसशिप स्पेसशिप, है ना। तो स्पेस मतलब क्या, वो शिप जा रही है तो स्पेस नहीं, मतलब आकाश द्रव्य में ही जा रही है, समझे कि नहीं। तो दुनिया में इतना बड़ा आकाश द्रव्य होता है विश्व में, इतना बड़ा कि सबसे बड़ा आकाश द्रव्य ही होता है। ये पढ़ा हुआ है, हमने रिवाइज कर रहा हूँ, भूल गए थे आप। देखो आकाश द्रव्य ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई जगह नहीं है, बताओ, पता चल जाएगा नहीं। हर जगह जगह है, अर्थात हर जगह आकाश है, ऐसा बोलते ना। ऐसी कोई जगह बताओ मुझे, ऐसे बोलते हैं, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ जगह ना हो, मतलब आकाश द्रव्य कितना बड़ा है, समझे क्या। मतलब आप सोचते जाओ कि कहाँ तक होगा, जहाँ तक सोचते जाओ वहाँ तक आकाश द्रव्य, समझे क्या नहीं। आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं ना, देयर आर n नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द वर्ल्ड, तो n क्योंकि वो भी खोज नहीं पाए कितना एंड है, तो वो आकाश द्रव्य है इतना दूर तक, समझ में आया। इसलिए आकाश सर्वत्र है, सब तरफ आकाश द्रव्य है। काल द्रव्य किसे कहते हैं, तो जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में यानी परिवर्तन में, मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में जो निमित्त हो, है ना। काल द्रव्य की अवस्था का नाम ही समय है। निर्विष मार खाएंगे आप, ठीक है। क्या कहा, देखो क्या कहा, काल द्रव्य कैसा है, देखो काल द्रव्य के कारण हर कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है। देखो अब आए थे तब 1:30 थे, समझ लीजिए, अभी 1:45 हो गए, 1:45 हो गए, मान के चलो एग्जाम में, ठीक है। तो जो ये कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप समझ रहे। सुबह थी दोपहर हो गया, दोपहर से शाम होगी, शाम से रात होगी, कौन चेंज करता है, समझेगा। तो काल द्रव्य, हमने क्या कहा था, हमारे समझ लो, मान के चलो हमारे घर में समझो सुबह की सब्जी है या रोटी है, वो शाम तक खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि टाइम पास हुआ ना, टाइम निकला है आगे, तो उसके कारण वो चीजें खराब होती जा रही है, समझ रहे। ये टाइम कंटिन्यूस रन होता है। जो बताओ, आप चाहते हो कोई व्यक्ति है, समझ लो आप मान के चलो कि मुझे पता चला कोई नाम का व्यक्ति है, एक्स नाम का व्यक्ति, उसको पता चला कि उसके 2 दिन बचे हुए हैं अब जिंदगी के, ठीक है। अब वो ये चाह रहा है कि 2 दिन खत्म भी ना हो, मैं आज क्या करूंगा, सन को डूबने भी नहीं दूंगा ताकि रात भी ना आए, समझे कि नहीं। रात नहीं आएगी तो नेक्स्ट डे नहीं आएगा, नेक्स्ट डे नहीं आएगा तो 1 दिन बच जाएगा, समझे। तो कोई ऐसा ट्राई करना चाहे कि मैं अब अभी समझो 2-3 बजे थे तो मैं 4 भी नहीं बजे दूंगा, हो सकता है, कोई रोक सकता है टाइम साइकिल को, क्यों, क्योंकि एक काल द्रव्य है इस दुनिया में जो कंटिन्यूस चेंज करता है। मैंने बताया था आपको, एक नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, समझ रहे, मतलब क्या कि इतना बारीक होता है टाइम। मैंने बताया था आपको कि जैसे आपने हेयर कट किए, समझ लीजिए, है ना, 1 जनवरी को, तो 1 फरवरी तक डेज बढ़ गए, तो हमने पूछा था कौन से दिन बढ़े, तो पता हमने आपको हमेशा बढ़े, हमेशा मतलब कब से बढ़ना स्टार्ट हुए, जहां से आपने हेयर कट किया उसी समय से, द मोमेंट, समझे क्या नहीं, आपने हेयर कट की उसी मोमेंट पर ही चालू हो गया हेयर बढ़ना, बराबर है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं या नहीं। कंटिन्यूस कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि काल द्रव्य है दुनिया में जो कंटिन्यूस चेंज करा रहा है सब तरफ, समझे क्या। तो वो काल द्रव्य है जिसके कारण इतना चेंजेस हो रहा है हर जगह, समझ में आया। तो वो काल द्रव्य हुआ, ठीक है। उसको लिखा है कि देखो दिन, 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से मतलब देखो आप आजकल जिसको बोल रहे हो ईयर्स, ईयर्स का बनता है, बताओ 100 ईयर्स का क्या बनता है, सेंचुरी, और सेंचुरी बनते हैं, और 10 साल का क्या बनता है, डेकेड, समझ रहे। और 30 दिन का मंथ, और 15 डेज का 15 डेज बोला, फोर्टनाइट, कौन बोला, फोर्टनाइट, और 7 डेज का वीक, 24 आवर्स का डे, और 60 मिनट्स का 60 सेकंड्स का मिनट। अब कितने समय का 1 सेकंड बनता है, ये क्वेश्चन है। सेकंड इज आल्सो ग्रुप ऑफ 100 कितने, वो छोटी फिगर है, असंख्यात समय, यानी इतना बारीक टाइम वो मिला करके 1 सेकंड बनता है, समझे क्या बोला मैंने।
इतना सूक्ष्म है, समझ रहे, इतना बारीक, समझ रहे नहीं समझा? सेकंड्स के भी कितने पार्ट्स करने हैं? असंख्यात, इतना बारीक होता है एक समय, समझे नहीं? समय की, समय बोलते हैं, समय की कीमत समझो समय, क्योंकि एक बार जो समय गया वो गया, ठीक है? अब ये देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने से, एक लिखना भी है तो बता देखो, कौन सा द्रव्य किस द्रव्य को निमित्त होता है, ठीक है? कौन सा द्रव्य किसको, देखो धर्म द्रव्य, बताओ क्या के लिए? जीव और पुद्गल को चलने में, देखो धर्म द्रव्य यानी जीव और पुद्गल को ही चलने में निमित्त है, ठीक है? क्योंकि आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य चलते नहीं है, चलता कौन है? जीव और पुद्गल, इसलिए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य। समझा क्या? नहीं समझा? मैं समझा तो देखो, समझ लीजिए छह द्रव्य, दुनिया में 6 द्रव्य ना होते तो हम सोचते 6 द्रव्य में से एक द्रव्य कम होता तो क्या होता, सोच के चलिए, ठीक है? कि दुनिया में अगर जीव द्रव्य ना होता तो दुनिया कैसी होती? सोचो, दुनिया में अगर जीव द्रव्य ना होता बोलो तो ये दुनिया कैसी होती? क्या बोलो होता? हाँ बोलो 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 बेटे बोलो बोलो। हमको पता ही नहीं होता क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हाँ बराबर है। सोचो तो दुनिया में कोई जानने देखने वाला रहता क्या? तो जो हो रहा कोई जान ही ना रहा, कोई देख ही ना रहा, समझेगा नहीं? तो जीव जरूरी है क्या दुनिया में? दूसरा कि अगर पुद्गल नहीं होता तो क्या होता, ये बताओ। हम देख ही नहीं पाते। फीलिंग्स पे फीलिंग्स तो जीव के अंदर है, कैसी बात कर रहे सांस ही हो? नहीं ले पाते। शरीर नहीं होता। हाँ शरीर। वेरी गुड पॉइंट, बोलो पुद्गल नहीं होते तो हाँ समझ में नहीं आ रहा अभी? नहीं पुद्गल से तो मैं भी तो रहता हूँ, बोलो पुद्गल नहीं होता तो जैसे बताया मैंने, शरीर ही नहीं होता, चेयर होती क्या? नहीं गाड़ी कुछ बनती, नहीं होता। पहाड़, हवा, गैलेक्सी देखे आपने, है ना? कुछ भी नहीं होता तो ये दुनिया कैसे बनती? रॉ मटेरियल क्या होता? पुद्गल नहीं होता तो ये जो चीजें जितनी दिख रही है हमारे को, हवा पानी ये सब है ना, पहाड़, तो कुछ भी नहीं दिखता। समझ में आती है? पुद्गल द्रव्य जरूरी है नहीं जरूरी? जरूरी। अच्छा आकाश द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? फिर कहाँ रहते सब लोग? आकाश ही नहीं होता तो, समझेगा नहीं? नो स्पेस, समझेगा? नो स्टे, दुनिया नहीं। काल द्रव्य नहीं होता तो टाइम बता तो घड़ी बताती है, टाइम पता चलना तो घड़ी बताती है। काल द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। हाँ पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब क्या होता? मतलब क्या होता? घड़ी को आंसर में दे रही है, बस नीचे देख के आपने, है ना? काल द्रव्य नहीं होता तो क्या होता बताओ, लड़के बोलो इधर बात है ना, बोलो रसिका, दिन बहुत हो जाता है, हाँ चलो चलो ठीक है। काल द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? बोलो नहीं का सीरन बोलो काव्या, तो आप छोटे से बड़े ही नहीं होते, काल में होता तो 4 साल के 4 साल के 5 साल के 5 साल के 10 साल के तो 10 साल के, समझेंगे नहीं? ये टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं? अब मुझे तो आपकी उम्र रुकी हुई है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है वो, समझेगा नहीं? समय में बदलने के लिए। हर समय आपकी उम्र